ध्यान दीजिए, जो क्वेश्चन दूंगा ना करने के लिए वो तुरंत कॉपी में मेरे साथ ही कर लेना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में सेकंड लॉ पे आते हैं। एनसीईआरटी के सारे ही कराऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करें, यहाँ पे आसान है। देखिए क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो और प्रॉपर उसमें में लिखते जाओ, जो 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 चीज दे रखी है वो लिखते जाओ। कह रखा है बुलेट ऑफ मास कितना है भैया, कितना है 0.04 किलोग्राम, ठीक है। और कितनी स्पीड से निकल रही है, इनिशियल स्पीड कितनी है 90 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है भैया। और वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर एंट्री मारती है और उसकी फाइनल स्पीड क्या होती है, 0 आती है। लेकिन इस दौरान वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर बोलता है 0.6 मीटर, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द रेजिस्टिव फोर्स। आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है भैया, फोर्स होता है मास इंटू में क्या आपका एक्सेलरेशन दे रखा है, नहीं दे रखा, मास दे रखा बुलेट का। तो भैया कुछ नहीं करना, आपको अगर एक इक्वेशन बताओ, कौन सी, थर्ड इक्वेशन, एक्सेलरेशन निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में 2as। तो भैया आपका ए क्या होगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s क्या होगा, 2s। वी कितना है बेटा, फाइनल वेलोसिटी क्या रुक गई ना, तो 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कितने चल रही है 90 से, 90 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 0.6। सॉल्व किया तो आपका एक्सेलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आने वाला। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, स्पीड कम हो रही है लगातार, ठीक है। ये हो जाएगा -8100 डिवाइड बाय नीचे कितना हो जाएगा 0.6, ठीक है। इसको अगर आप काटा पीटी करते हो तो ये आपका आ जाएगा, काट लोगे, ये एक्सेलरेशन आ गया इतना टाइम में, ठीक है। एक्सेलरेशन आ गया तो यहाँ पे आप मास दे रखा है 0.04 और एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ पे पुट कर देना एक्सेलरेशन की यहाँ पे, ठीक? तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सारे कर लोगे, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते भैया, अभी ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए भैया। ये वाला, ये दिल्ली 1996 में आया था, ठीक है। क्या कह रहा है, बुलेट ऑफ मास कितना है, मास कितना है 100 ग्राम, ठीक है। और मूविंग विद द स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्ट्राइक्स अ वुडन प्लैंक, एक लकड़ी के उस पे टकराती है और कितना डिस्टेंस कवर करती है 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 मीटर, है ना। और आपको रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या आती है उसकी 0। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ना। हम क्या करेंगे भैया, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। मास कितना है 100 ग्राम, बोले तो 10⁻⁻1 किलोग्राम। 100 ग्राम बोलो 10⁻⁻1 किलोग्राम, 1000 से डिवाइड करोगे ना 100 से, तो वही आ जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, सब कुछ दे रखा है, आंसर भी आ गया। अच्छा नेगेटिव साइन आता है आगे, तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि ये फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है। जहां पॉजिटिव साइन आ जाए वहां पर ये फोर्स मोशन को फेवर कर रहा है। समझ गए, आगे बढ़ो। यस, ये वाला एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। A batsman hits back a ball straight in the direction of the bowler without changing its initial speed। कह रहा है एक बैट्समैन की तरफ बॉल आ रही है, वो उस बॉल को हिट कर देता है बगैर उसकी मतलब की स्पीड चेंज की हुई, ठीक है। अच्छा उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, v1 कितनी थी 12 मीटर पर सेकेंड, फाइनल कितनी होगी वो भी 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे लगा देना माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की होगी, अपोजिट होगी, है ना। बैट्समैन जब हिट करता है तो लेफ्ट पीछे आ रही है तो आगे चली जाएगी बॉल, है ना, हिट करने के बाद। कह रहे बॉल का मास कितना है, कितना है भैया 0.15 किलोग्राम, ठीक है। तो कह रहा है भैया कैलकुलेट इम्पल्स, अब इम्पल्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाए इम्पल्स, यहां पर तो कुछ और नहीं देगा। तो भैया अगर आपको याद होगा तो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर भी होता है, किसके बराबर होता है, तो इम्पल्स इक्वल्स टू डेल्टा पी होता है। डेल्टा पी क्या होता है, P2 माइनस P1 होता है। पी के P2 क्या होता है MV2, और ये क्या हुआ MV1, है ना, ये हो गया। M कॉमन ले लीजिए, V2 माइनस V1, बेटा M दे रखा है आपको, बोला हाँ 0.15, V2 कितना बेटा -12, ठीक है। और V1 कितना है +12, माइनस वाला ये लगा है, ठीक है, और +12। सॉल्व करोगे तो आपका इम्पल्स आ जाएगा। अच्छा कुछ और भी पूछ रखा है, नहीं कुछ नहीं पूछ रखा, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे। ये भी आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
मैं ये बुक शेयर कर दूंगा, ठीक है, आज व्हाट्सएप पे, तो वहां से आपको अगर देखना है क्वेश्चन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो आ रखे हैं ना वो भी आपको आने चाहिए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं आपका, ये एफटी ग्राफ दे रखा है, क्या दे रखा है, एफटी ग्राफ का एरिया क्या देता है आपको, इम्पल्स क्या देता है, तो भैया आप एरिया क्या निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, सारा एरिया निकाल लोगे, टोटल एरिया, टोटल एरिया बराबर में क्या आएगा, इम्पल्स, निकाल लोगे, निकाल लोगे ना इसको, यहाँ पर इम्पल्स निकालना है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी वही ग्राफ है आपका, ठीक है, देखना ना तो कोई पीवाई की छूट चाहिए ना एनसीईआरटी का। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा भैया टू, देखिए इस क्वेश्चन को मेरे साथ ही कर लेना क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए कंफ्यूजन रहता है, ठीक है क्वेश्चन, और ये आ भी रखा है एग्जाम में, ठीक है। कह रहा है टू बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक द रिजिड बॉल विद द सेम स्पीड, ठीक है, बट एट अ डिफरेंट एंगल, ठीक है भैया, अलग अलग एंगल पर स्ट्राइक करनी है, ठीक है। 5 पॉइंट ये, पहले केस में इस तरीके से और दूसरे केस में इस तरीके से, है ना। क्या कह रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड, स्पीड में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है, शोन इन द फिगर, व्हाट इज द, पहला कह रहा है, फर्स्ट कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बॉल ड्यू टू ईच बॉल, बॉल ने बॉल पर कितना फोर्स लगाया ये बोल रहा है, ठीक है। और सेकंड कह रहा है रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इंपार्टेड इन द टू बॉल्स बाय द बॉल, दोनों केस में इंपल्स कितना लगा। चलो भैया इस केस का इंपल्स निकालता हूं, इस केस का इंपल्स क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, बोलो हाँ, यही होगा। यहां पर मोमेंटम का चेंज क्यों हो रहा है, मास के चेंज की वजह से या वेलोसिटी की चेंज की वजह से, वेलोसिटी की, तो इसे लिख दो डेल्टा वी को भी लिख दो एम इंटू में डेल्टा वी, एम डेल्टा वी क्या होगा, V2 माइनस V1। तो भैया यहां पर जो वेलोसिटी में चेंज आया, पहले वेलोसिटी क्या थी, ये वाली क्या लोगे पॉजिटिव, तो ये वाली क्या लोगे, तो ये देखिए एम, और ये वेलोसिटी V2 वाली क्या होगी, ये नेगेटिव लो, माइनस यू, है ना, और जो आ रही थी ये V1 है, तो क्या होगा प्लस यू, तो आंसर आएगा -2mu, ठीक है। ये इंपल्स आ रहा है पहले केस का, ये इंपल्स आ रहा है पहले केस का, करिए भैया, करो करो जल्दी करो, ये इंपल्स आ रहा है पहले केस का, दूसरे केस का इंपल्स प्लीज, ठीक है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, u, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का, तो भैया इधर की देखिए, ये वाली जो वेलोसिटी है ना, ये इस पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है, तो इस u को रिजोल्व करो तो इधर क्या आएगा, u साइन थीटा, क्या आएगा, u साइन 30 आएगा, थीटा नहीं आएगा, 30 साइन, u साइन 30, इधर क्या आएगा, इसको यहां पे रिजोल्व किया तो u साइन 30, इधर क्या आएगा, u cos 30, cos 30, ये हो गया। उसके बाद जब मैं इसको रिजोल्व करूंगा, इस वाले नीचे वाले को, तो इसका जो यहां पर कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, u साइन 30, और इसका इधर क्या आएगा, माइनस यू, माइनस क्यों लगा, डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, माइनस यू कॉस, ठीक है। अब आपको इम्पल्स निकालना है यहां पर भी, तो इम्पल्स देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, तो पहले हम वाई के अलॉन्ग इम्पल्स निकालते हैं, इम्पल्स अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस, बोलो हाँ। अच्छा अगर मैं इस वेलोसिटी को पॉजिटिव लूं तो इसको भी क्या लूंगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों नीचे आ रही है, दोनों ऊपर जा रही है, दोनों नीचे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, अगर एक को प्लस लोगे दूसरा भी क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो अब देखिए रखो वैल्यू एम, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, V2 माइनस V1, तो V2 क्या है, ये रहा u साइन 30 माइनस u साइन 30, सेम चीज है दोनों, कट गई, तो इंपल्स y के लॉन्ग कितना आ गया बेटा, 0 आ गया, मतलब इस वाले डायग्राम में y के लॉन्ग कोई इसमें तो था ही नहीं, इसमें तो केवल x के लॉन्ग इंपल्स लग रहा था, क्योंकि यहां पर तो रिजॉल्व भी नहीं कर सकते थे, इसमें केवल किसके लॉन्ग इंपल्स लग रहा है, अब सॉरी y के लॉन्ग तो 0 आ गया, x के लॉन्ग देखिए, इंपल्स अलोंग एक्सिस क्या होगा, मास इनटू में चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, I x इक्वल्स टू मास कितना बेटा, जो भी होगा खैर उसकी आवश्यकता नहीं मुझे, आगे क्या हुआ, V2 माइनस V1, V2 क्या भैया, x के लॉन्ग,
v2 क्या x के लॉन्ग, फाइनल वेलोसिटी होती है v2। तो u sin 30 फाइनल थी या माइनस u sin 30 फाइनल थी, माइनस u sin 30, तो इसलिए ध्यान रखना मास माइनस u sin साइन है कॉस है, माइनस u कॉस है, कॉस 30 है ना, माइनस फॉर्मूले का फिर क्या है इनिशियल, ये क्या है u cos 30। अब ये हो जाएगा आपका आई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा मास 2 m u, 2 लगा दो ना क्योंकि ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या होगा u cos 30। अब देखिए आई एक्स इक्वल्स टू में देखिए भाई बोलिए मत फिर cos 30 क्या होता है √3 अपॉन में 2, तो जाएगा आपका -2 mu और ये होगा √3 अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, आई एक्स कितना आ गया, अरे बोलिए मत भाई प्लीज, -√3 mu, ये हो गया एक्स के लॉन्ग इम्पल्स। फटाफट इस वाले डायग्राम को निकालिए, डायग्राम साफ बनाना। अरे भाई बोलो मत यार प्लीज यार, आएगा आपका पहले केस का और दूसरे केस का जो इम्पल्स रेशियो आएगा वो आएगा -2 mu अपॉन में -√3 mu, mu से mu कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, या आई अपॉन में आई, वाई इक्वल्स टू में रेशियो क्या आ गया 2 अपॉन में √3, ठीक है, ये रेशियो आ गया। लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। देखिए भैया एक 40 kg सेल है फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 72 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, इस हाँ एक ही बात है, एक्सप्लोड इनटू 2 पीस, 2 पीस में टूटा भी है, ध्यान रखना अगर कोई फ्रैगमेंट 2 पीस में टूटता है, कोई चीज 2 पीस में टूटती है तो दोनों पार्ट का मोमेंटम क्या होगा इक्वल अपोजिट, 3 पीस में टूटेगी तो 2 पार्ट का रिजल्ट तीसरे वाले क्या होगा अपोजिट आएगा, समझ गया, तो ये लिखवा रखा मैंने यहाँ पर 2 ही पीस में टूटा है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कह रहा है एक ऐसा था, इसकी स्पीड कितनी थी, इसकी स्पीड कितनी थी 72 किलोमीटर पर आवर, 70 आ गया था भाई एक जना तू आ गया था, अरे आ जा आगे आ जा, काम तो नहीं कर रहा ना बात कर रहा है, 40 किलोमीटर और 40 kg, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है भैया ये टूटता है 2 पीस में, एक पीस 15 kg वाला पीस क्या होता है रुक जाता है, इसकी वेलोसिटी क्या होती है रुक जाती है, इसकी स्पीड आपको दे रखी है u दे रखी है, ये पहले पार्ट क्या हुआ रुक गया, दूसरा पार्ट क्या हुआ कितना बचा 40, कितना बचा 25 kg की आपको स्पीड निकालनी है v2, कैसे करेंगे पहले इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, तो 72 को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5 बटे में 18 से क्या करूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड आ गया इसकी वेलोसिटी, इसका मोमेंटम कितना होगा 40 गुणे में कितना होगा मास इनटू में वेलोसिटी, ये हो गया। अच्छा अब देखिए इसका मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम देखो, ये इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, इसका मोमेंटम 0 लेकिन इसका मोमेंटम क्या होगा 25 गुणे में वेलोसिटी कितनी अज्यूम किया मैंने v2, तो भैया लास्ट कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होंगे बराबर आएंगे, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है 20 गुणे में 40 और फाइनल मोमेंटम क्या होगा भैया, ये तो 0 हो गया, क्या हुआ 25 गुणे में v2, तो v2 की वैल्यू क्या आएगी, ये क्या हुआ ये 800 हो गया डिवाइड बाय 25, काटा पीटी करो तो आपका आंसर आ गया, ये वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, आ सकता है, आसान है इसलिए बोल रहा हूँ। सेंट्रल स्कूल में देखिए ये वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है, सेंट्रल स्कूल के, चला कह रहा है कार मास कितना है भैया, कार का मास क्या है 1000 किलोग्राम, ध्यान दीजिएगा भैया, कितनी स्पीड से मूव कर रही है, इनिशियल स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकंड से, कोलाइड विद अ ब्लॉक ऑफ स्टेशनरी लॉरी ऑफ मास कितना भी है जिससे कोलाइड करती है, ये m1 है, ये उसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी है, ठीक है, एक दूसरे मास से कोलाइड करती है, दूसरा मास क्या है 9000 किलोग्राम, ठीक है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ व्हीकल इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन दे आर रिमेन जैम टुगेदर, पता क्या कह रहा है कोलिजन, ऐसा केस कह रहा है, देखिए पहले ये आ रही थी गाड़ी, इसका मास कितना है 1000 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड है ना, और उसके बाद ये आई किससे टकराई, एक ये 1000 किलोग्राम वाली गाड़ी आई
और ये किससे टकराई? 9000 किलोग्राम की लोरी से। और उसके बाद दोनों एक ही स्पीड से जुड़ करके एक ही स्पीड से जाने लगी। तो कह रहा भैया इस v की वैल्यू निकालिए। निकाल लोगे? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा भैया? देखिए पहले वो जो लोरी थी उसका तो मोमेंटम ही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? रुकी हुई है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम केवल इसका होगा। वो क्या होगा? 1000 गुणे में 30। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? दोनों का मास कितना हो जाएगा? 10,000। और दोनों की वेलोसिटी एक ही होगी क्योंकि जुड़ के जा रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी? v। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है भैया? इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल मोमेंटम। इनिशियल कितना बड़ा? इनिशियल कितना है? तो ये हो गया 30,000। और ये क्या हो जाएगा आपका? 10,000। ये क्या है? 9,000 था ना, ये 10,000 हो जाएगा। 10,000, 10,000 इंटू में v2। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी? 30 डिवाइड बाय 10,000। तो पहले 1000 से कैंसिल हो गया, एक जीरो से जीरो। वेलोसिटी कितनी है दोनों की? कॉमन वेलोसिटी। दोनों की जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, वो कितनी आई? 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी है भैया? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, ये भी आसान क्वेश्चन है, फ्री फंड का क्वेश्चन है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है, अब मैं कराने जा रहा हूँ। ये परसों भी मैंने कराया था और आज भी मैं करा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और ये हो सकता है आपको पेपर में मिल जाए, गवर्नमेंट स्कूल वालों में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए एक बलून है जिसका मास क्या है? कैपिटल है। कितना है? ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका वेट कितना होगा? कैपिटल एम जी। ये अभी एक्सेलरेशन नीचे ए से आ रहा है, ऐसा बोला इसने। कह रहा है इसमें से, इस बलून के मास में से, कैपिटल एम में से एक स्मॉल एम मास माइनस निकाल देता हूं मैं। इस कैपिटल में से कितना मास निकाल देता हूं? ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होगा? अब भी तो नहीं रहेगा, नीचे लगने वाला वेट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी हो जाएगा। अब ये नीचे आने की बजाय कहां जाएगा? ऊपर। तो भैया बोल रहा है पहले इसकी इक्वेशन बताओ। कौन मुझे बताएगा इक्वेशन? बता बे, तू बता आदर्श, पहले बलून की इक्वेशन बता। अभी लास्ट क्लास में कराया मैंने इसको, और चिल्ला चिल्ला के बोलता भैया। वीडियो भी नहीं देखी तूने? काली है, कल तेरे को क्या बोला था तूने? क्या कहा था? ऑनलाइन लूंगा, वीडियो देखूंगा। मैं जूता निकाल के 100 जूते मारूंगा इस जगह पे। तो बता भाई रोहित, पहले वाले का इक्वेशन बता, नीचे आ रहे हैं। तेरे नाम रोहित है ना, तो बोल। एम जी माइनस एफ, एम एम जी माइनस एफ बराबर में एम इंटू में ए। ये पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन उपाध्याय जी, इसकी इक्वेशन कहाँ आ रही है? अब कहाँ जा रहा है बलून, ये भी तो देख ले। ऊपर जा रहा है, बता। अब ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हुआ ना, तो एफ माइनस एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी बराबर में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में ए। याद है? इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और निकालनी है स्मॉल एम की वैल्यू। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हो सकता है क्वेश्चन आपको मिल जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा सॉल्व करा रखा है, वहां से आप देख लेना इसको। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बता दूं, क्योंकि ये रॉकेट प्रोपल्शन के ऊपर भी आ गया। रॉकेट प्रोपल्शन का भी कंसेप्ट इसमें है। चलो आगे बढ़ता हूं। देखिए कॉन करंट फोर्स, कॉन्करेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक ही पॉइंट पर लगते हैं। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया, इसकी डेफिनेशन आ रखी है, व्हाट इज कॉन्करेंट फोर्स। तो ऐसे फोर्स जिनका एक्शन पॉइंट क्या हो भैया? सेम हो, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? कॉन्करेंट फोर्स कहते हैं। और इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है भैया? तो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स में सारे फोर्सेस, अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ भाई थोड़ा ध्यान दो यार, यहाँ पे मेरी बातों को समझो। ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स का मतलब क्या होता है? कि सारे अपोजिट फोर्स एक दूसरे क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना। अब उसी के ऊपर पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, और ये काफी बार आ भी रखा है, आपने शायद देखा भी होगा, किसी के एग्जाम में आ रखा होगा। ठीक है, आपको ये पूरा डायग्राम नहीं देखा, ये तो सोल्यूशन है। ये डायग्राम का क्या है? सोल्यूशन है। आपको दिया कितना होगा देख लीजिए। ये एक रस्सी है, रस्सी में रस्सी को खींचा जा रहा है, एक फोर्स है, फोर्स की वैल्यू कितनी है?
कितनी है? 50 न्यूटन। ये रस्सी से एक ब्लॉक बना हुआ है, ब्लॉक का मास कितना है? 6 kg वेट। 6 kg वेट का मतलब होता है 6 में जी की मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन। क्या हो जाएगा? 60 न्यूटन। अपने को अच्छा, रस्सी में दे रखा है टेंशन, ठीक, ठीक है। तो बोल रखा है ये जो यहां पर एंगल बन रहा है ना, यहां पर ये एंगल निकालिए, ये एंगल क्या होगा, इस एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो भैया इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं। चलो भैया, आप इतना ही दे रखा डायग्राम, डायग्राम इससे ज्यादा नहीं दे रखा होगा, वो जो है वो सोल्यूशन का डायग्राम है। अब देखिए क्या होगा, लाइन कहती है यहाँ पे, ठीक है, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? थीटा। इसको टी को रिजोल्व करो, इधर क्या आएगा? टी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? टी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस, बाकी वाला क्या होता है? साइन। अब ये पूरा इक्विलिब्रियम में है, क्या है ये? तो गिवन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा बराबर में क्या होगा बेटा? 60। और टी साइन थीटा किसके बराबर होगा? 50। डिवाइड कर दो, टी से टी क्या हुआ? कैंसिल। 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। तो टेन थीटा क्या हुआ? 5/6। उल्टा कर दिया ना मैंने सीधा, वो कॉट आता लेकिन मैंने उल्टा कर दिया। तो थीटा क्या होगा आपका? टेन इनवर्स 5/6। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, हो सकता है पेपर में आपको मिल जाए, ये पेपर में आपको मिल जाए, क्योंकि बहुत बार आ रखा है ये। फ्री का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सबसे हॉट एग्जाम्पल में से एक है, ठीक है। समझ गए? आसान है। आगे बढ़ू। देखना पीवाई क्यू कोई छूटे ना बस, ऐसा कोई सब नहीं आएगा मुझे, एनसीईआरटी के है भी नहीं। ये ध्यान रखना, ये भी फ्री फंड का एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 4.8 सेम क्वेश्चन है। 8 kg 12 kg के दो ब्लॉक है, पुली से कनेक्टेड है। कहां जाएगी पुली? 8 kg की तरफ या 12 kg की तरफ? इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो उसे, आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसके मैं मल्टीपल ब्लॉक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ध्यान रखो। फोर्स, हाँ क्या हुआ? ठीक है, कह रहा है भैया फोर्स एफ खींच रहा है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन में इंटरनल फोर्स का कोई रोल नहीं होता। इंटरनल फोर्स क्या है? टेंशन। तो भैया चलो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? टोटल फोर्स अपॉन में टोटल मास। टोटल फोर्स कितना है? एफ है, और टोटल मास क्या है? m1 m2, और ये हो गया सबका एक्सेलरेशन। और ये कनेक्टेड मोशन है, तो इसका भी यही एक्सेलरेशन, इसका भी यही एक्सेलरेशन, और इसका भी यही एक्सेलरेशन है ना, कनेक्टेड मोशन है। अपने को क्या निकालना है? v2 निकालना है, और उसके बाद v1 निकालना है। तो भैया एक काम करो, v2 निकालने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या तो ये वाला ब्लॉक ले लो, और ये वाला ब्लॉक जैसे ही मैंने लिया मुझे इक्वेशन बताएगा ध्रुव। बताओ भाई ध्रुव, कैसे इक्वेशन आएगी? इस वाले ब्लॉक को लिया है, ये टेंशन T2 पीछे लग रहा है, बता। ये राइट साइड में जा रहा है, T3 का है, तो F माइनस T2 बराबर में रुक जाऊं कितने? M3A। एक बार बताऊं, सुन, अब ध्यान दे ले, अगर कल से तेरे मुंह से जवाब नहीं निकला ना, तो तेरा मुंह कभी खुलेगा नहीं, ध्यान क्यों? आखिरी बार तेरे को वार्निंग दे रहा हूं। इतनी आसान चीज है, नहीं इतनी आसान चीज है तेरे को, तू जाहिल है क्या एक नंबर का? इतनी आसान चीजें तेरे से पूछ रहा हूं मैं, और इसको 1000 बार बता चुका हूं, पूछ ले किसी क्लास में भी, गधा बचाएगा बताएगा इसे, इतने आसान से कनेक्टेड मोशन उतार रखी है मैंने। अब अगला नहीं बताया ना, तो आप देखिए तेरा भूत बनाऊंगा अगले में। तो एफ ए की वैल्यू आपको पता ही है, इसकी यही रहेगी, है ना। तो T2 निकाला, T2 इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, है ना। तो क्या होगा आपका बेटा? T2 इक्वल्स टू में एफ माइनस M3 इंटू में ए की वैल्यू क्या? सीधा पुट करो, क्या? एफ अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा T2। कोई दिक्कत तो नहीं, T2 आ गया। अब देखिए T1 निकाल रहा हूं मैं T1 निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो ये मैं सिस्टम ले लूं, लेकिन ये सिस्टम लूंगा तो मेरे पे कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं सीधा इस वाले सिस्टम पे आता हूं। अब बताएगा, बता भाई, यहाँ पे बता, इक्वेशन था T1, अब दिख रहा है वो उधर ही है, सारे राइट साइड में।
F-T1 क्यों करेगा? अगर मैं जो डब्बा बना दिया ना मैंने, डब्बा, अगर मैं इसको लूं, चल अभी रुक जा, इस वाले ब्लॉक, इस केवल इस डब्बे को देख करके मेरे को इक्वेशन बना, केवल इस डब्बे को देख करके। T2 आगे कौन लग रहा है, पीछे कौन लग रहा है, ब्लॉक कौन जा रहा है, राइट साइड में। तो अब बता इक्वेशन। अरे यार क्यों बता रहे हो उसको, काम तो करना तो उसको, बोल भाई। नेट फोर्स किसके बराबर होता है? जब मैं ये बताता हूं तो ध्यान रखिए, मास इनटू में इसका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका वही होगा जो पूरे सिस्टम का है। अब नेट फोर्स बता, एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, मत बता फिर निकल, ध्यान देखिए पहल दूंगा नहीं में। नेट फोर्स क्या लग रहा है, बस T2 माइनस T1 बराबर में M2 इंटू में ए की वैल्यू वही होगी इसके अंदर, समझ गया? अब हम ऑलरेडी T1 निकाल चुके हैं, T2 निकाल चुके, T1 आ सकता है, लेकिन मैं इस वाले ब्लॉक को लेकर सॉल्व कर रहा हूं, पता क्यों? क्योंकि भैया इसके पीछे कोई लग ही नहीं रहा। तो यहां पर देखिए नेट फोर्स इसके बराबर होगा, इसका मास इनटू में इसका एक्सेलरेशन। तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स लग कितना रहा है, केवल T1 लग रहा है, केवल क्या लग रहा है, T1। जिसको ब्लॉक में डब्बे में बंद कर दूं ना, समझ ले उसके अलावा तेरे को देखना ही नहीं कुछ भी, भूल जा, समझा? तो अब क्या होगा, T1 बराबर में M1 इंटू में, तो ए तो आपको यही रखा है, ये कहा गया भैया, ये रहा, वो एक्सेलरेशन डालो, आंसर निकालो, खत्म हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है भैया? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है प्राइवेट स्कूल में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही आता है, प्राइवेट स्कूल में आपको ऐसे धरा धरा मिल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ो। अब देखियो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ज्यादा आता है, ठीक है? ये भी बहुत ज्यादा आता है। मैं M1 M2 M3 से कर, और हाँ ये ध्यान रखना, जब भी वर्टिकल सिस्टम होगा उसमें केवल एक ही डायरेक्शन में टेंशन लगेगा, समझ गए? और हॉरिजॉन्टल सिस्टम में एक रस्सी पे दो दो डायरेक्शन लगे, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। अच्छा अब देखिए मैं निकाल रहा हूं, मेरे को निकालना है एक्सेलरेशन, मुझे निकालना है T1, मुझे निकालना है T2, ठीक है? समझ गए, समझ गए? अब चलो देखो, T1 जो लग रहा है वो लग रहा है ऊपर, लेकिन T1 खींच किसको किसको रहा है, बताओ? T1 M1 को भी खींच रहा है, T1 M2 में खींच रहा है, और T1 M3 को। कुल कितना मास खींच रहा है, M1 M2 और, अरे यार देखो, M1 को भी खींच रहा है, M2 को भी खींच रहा है, और M3 को भी खींच रहा है। कौन खींच रहा है, T1। इन तीनों का वेट कितना होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में G। अब ये सिस्टम कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से, ठीक है भैया? तो आप बताओ इक्वेशन बना, ऊपर जा रहे हैं, हाँ तू ही बता। सबसे पहले ध्यान रखियो हमेशा, कुछ भी अगर मान लो स्टार्टिंग में तो थोड़ा, अभी तो तेरे को अच्छे से नहीं आता, तो सबसे पहले लिखियो नेट फोर्स बराबर में मास इंटू में, मास कितना है, M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सेलरेशन क्या है, हाँ अब नेट फोर्स की जगह पे लिखेगा T1 माइनस, समझा? ऐसे लिखेगा T1 माइनस, अब ये मैंने T1 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये सिस्टम ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, नीचे वाला फोर्स क्या होगा, कम होगा। M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में G बराबर में M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। ये पहली इक्वेशन होगी। अब आज चलो भैया मैं जिससे पूछूंगा ये बताएगा, ठीक है? अब तेरे से नहीं पूछूंगा, ठीक है? T2 किसको किसको खींच रहा है, T2 किसको किसको खींच रहा है, हाँ? अब T2 खींच किसको रहा है, T2 किसको खींच रहा है ऊपर, M2 और M3 को। किसको खींच रहा है, T2 खींच रहा है आपका M2 और M3 को। इनका वेट क्या होगा नीचे, M2 प्लस M3 इंटू में क्या होगा जी, अब इक्वेशन बना, ऊपर जा रहे हैं एक्सेलरेशन इसे, बताओ इक्वेशन। इतना टाइम थोड़ी ना लगता है। नेट फोर्स लिख, पहले सबसे पहले क्या लिख, बराबर में मास, कितना मास है, M2 प्लस एक्सेलरेशन इसका A है। अब नेट फोर्स किसके बराबर होगा, ऊपर जा रहा तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, नेट फोर्स क्या होगा, T2 माइनस M2 प्लस M3। फिर तक बात करने लगे ना तुम, बात करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई के वक्त में भी एकदम सीरियस रहो, मतलब आपका जो भी है ए आ जाएगा, ठीक है? एकदम पढ़ाई के वक्त सीरियस रहो, कुछ सुनो ही मत, केवल पढ़ाई पढ़ाई के अलावा बात करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी नहीं मना करता बात करने के लिए।
लेकिन पढ़ाई का बात करो। T3 किसको खींच रहा है, बताओ भैया आदित्य, T3 किसको खींच रहा है, केवल M3 को। इक्वेशन बना लो भैया, T3 लग रहा है ऊपर, M3 इंटू में G नीचे, M3 मास है, एक्सेलरेशन क्या है, इक्वेशन क्या होगी भैया, कौन बताएगा मुझे, वंश। M3 इंटू में, इस बच्चे को फर्स्ट टर्म तक कुछ नहीं आता था, और को सही बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं, नहीं सही बता रहा हूं, अब भी नहीं, अब काफी बताता हूँ, जितने क्वेश्चन पूछता हूँ सब बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में पढ़ता नहीं था, फालतू की बातों में लगा रहता था। अब आप फालतू की बातों में लगे रहते हो, पढ़ते नहीं। ध्यान दे ले भैया, ये सब्जेक्ट बगैर प्रैक्टिस के कभी नहीं आता, कभी नहीं आएगा आपको। देखो ये क्वेश्चन है, ये देख कर लेना आप, लेकिन अभी रुक जाओ भैया, बंद मत करो। ये वाले के बारे में थोड़ा राय सलाह हो जाए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, हो सकता है, लेकिन देख लीजिए। इसका मास कितना है, 2G है, तो वेट कितना होगा, 2G हो जाएगा, जी की मिडिल में। इसका मास कितना है, 4, तो वेट कितना हो जाएगा, 4G। अच्छा ये सिस्टम कहा जाएगा ऊपर, ये सिस्टम कहा जाएगा नीचे, और ये सिस्टम कहा जाएगा राइट साइड, है ना, यही आएगा ना। खाली इक्वेशन बता इसकी बेटा, ये नीचे आ रहा है, एक्टिंग देख, एक्टिंग देख, कोशिश कर। हाँ नट्टू बता जल्दी से, ये नीचे आ रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, तो कौन सा फोर्स आता होगा, 4G या T2, 4G आता हो, सीधा लिख, 4G माइनस T2 बराबर में मास इंटू में, खत्म हो गया। ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पता है इक्वेशन, T1 माइनस 2G बराबर में मास इंटू में एक्सेलरेशन, ये कहा जा रहा है राइट साइड में, इसके इक्वेशन था, कौन जाना होगा, T2 या T1, T2 माइनस T1 बराबर में 8 इंटू में एक्सेलरेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना, कुछ नहीं है भैया इनमें, इनको ये क्वेश्चन फ्री फंड के होते हैं। ये देखो पुली प्रॉब्लम है, आपको ये पुली नहीं आएगा, ठीक है ये भी आसान, ये पुली आता है आपके में, ठीक है, ये आएगा, आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये आपको हो सकता है पेपर में सरप्राइज दे जाए, ऐसे मिलेगा, मैंने जो बोला वो आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के आपने कितने क्वेश्चन देखे, अब हमारे बच्चे मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन है और रिजोल्व करने का, वो मैं कल ही क्लास में करा के, संडे को ध्यान रखना, चैप्टर नंबर 3, 4 का शाम को टेस्ट होगा, सुबह पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5 की रिवीजन स्टार्ट है, ठीक है भैया, अच्छे से रिवीजन कर लेना इसको, मिलते हैं संडे का कल की क्लास में, कल पूरी एनसीईआरटी